तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 मैथ का, जो है यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए। तो चैप्टर 3 की सबसे पहले बात की जाए तो नाम देख लीजिए, दो चर रैखिक समीकरण युग्म है। इसमें बेसिकली सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, चतुर्थांश का ज्ञान होना चाहिए। चतुर्थांश का आप मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, जिसमें प्लस और माइनस अक्ष, बस इतना ही ज्ञान हो आपको अगर चतुर्थांश में, तो आप इस प्रकार के सवाल को जो इस एक्सरसाइज में होने वाले हैं बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ें आपको ज़्यादा सूटेबल रहें। तो सबसे पहले समझिएगा, जैसे इस साइड रहेगा तो ये एक्स एक्स की कौन सी दिशा रहती है, धनात्मक दिशा रहती है। जिस प्रकार से नंबर लाइन होती थी कि राइट हैंड साइड अपनी पॉजिटिव डायरेक्शन और लेफ्ट हैंड साइड अपनी नेगेटिव डायरेक्शन, तो सेम ऐसे ही कि एक्स एक्स की धनात्मक दिशा यहाँ होगी और एक्स एक्स की ऋणात्मक दिशा यहाँ होगी। और अगर यहाँ की बात की जाए तो यहाँ वाई एक्स की कौन सी दिशा होगी, धनात्मक दिशा ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ वाई एक्स की ऋणात्मक दिशा होगी। अगर इस साइड जाते हैं तो वही कॉलम के रूप में हमें बनाना है, तो ये सारे किसके रहेंगे, प्लस के रहेंगे। इस साइड जाते हैं अगर हम तो ये सारे काहे के रहेंगे, माइनस के। और ऊपर जाते हैं तो ये कैसे रहेंगे, प्लस के। और जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ये कैसे रहेंगे, माइनस के रहेंगे। अगर ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं तो आसानी से आप इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल हैं या जितने बोल सकते हैं क्वेश्चन है बड़ी अच्छे से कर लेंगे। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं एक एक क्वेश्चन आपको समझाऊंगा जिससे आपको सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, बहुत ही अच्छे से, इतने बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगी। फिर आपको कोई और चीज़ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये दो सवाल दिए गए हैं आपको, इन दो ही सवाल को अगर आप ध्यान से समझिएगा, ध्यान से अच्छे से कर लेते हैं, इनका तरीका समझ लेते हैं, तो एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इन दो जो सवाल दिए गए हैं इनका तरीका आप सीख लेते हैं तो एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं आप उनको कर लेंगे। फिर नीचे बचा हुआ सवाल, अगर इस सवाल को कर लेते हैं तो अब एक्सरसाइज में भैया कुछ बचने ही वाला नहीं है। पूरी एक्सरसाइज आप बहुत ही आसानी से बिल्कुल कर सकते हैं। तो समझिएगा, सबसे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है कि दी गई समीकरणों के ग्राफ, ये तो हमें दो समीकरण दिए गए हैं, एक्स एक्स द्वारा निर्मित त्रिभुज की निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले है क्या, अगर बात करें कि कोई रेखा बनानी है तो रेखा के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, निर्देशांक चाहिए होते हैं। और कम से कम हमारे पास दो बिंदु के जब निर्देशांक होंगे तब हम क्या करेंगे, एक रेखा का निर्माण कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें जो समीकरण दिया गया है, देखिए समीकरण, इसमें से हम क्या करेंगे, इसके दो निर्देशांक ज्ञात करेंगे दो बिंदु के, और फिर हम रेखा का निर्माण कर देंगे। तो सबसे पहला समीकरण हम लिखते हैं यहाँ पे कि जो 4x माइनस का 5y प्लस का कितना है 16 बराबर का 0। तो बेसिकली करना क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि पहले आपको यहाँ से y की वैल्यू निकालनी है, फिर x की वैल्यू आसानी से निकाल के आप सारी चीज़ों को सूटेबल तरीके से कर सकते हैं। तो समझिएगा, अगर यहाँ से वैल्यू निकाली जाए तो 4x बराबर कितना हो जाएगा, 5y माइनस का 16। क्लियर है कि नहीं है। अब यहाँ x की वैल्यू निकाली जाए तो क्या हो जाएगा, 5y माइनस का 16 अपॉन का 4। तो हमें करना क्या है, अगर हम y की वैल्यू कितनी मान लेते हैं, 0। अगर y की वैल्यू जैसे ही हमने 0 मानी तो x, देखिए यहाँ पे गुणे में हो जाएगा 0, माइनस का 16 बटे के 4। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 16 अपॉन 4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 4। बताइए इतना क्लियर है कि नहीं है। जब ये क्लियर हो जाता है आपका तो आप आसानी से देखिए, एक हमें समीकरण मिल चुके हैं कि माइनस का 4 और माइनस का 0, एक बिंदु के हमें निर्देशांक मिल चुके हैं इस समीकरण के माध्यम से। अब पुनः हम क्या करेंगे, अभी हमने y की वैल्यू x मानी थी, अब x की वैल्यू कितनी मानेंगे, सॉरी यहाँ हमने y की वैल्यू 0 मानी थी, अब इसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को 0 मान लेंगे। तो ध्यान से समझिए, जैसे ही हम x की वैल्यू को 0 मानते हैं, क्योंकि हमें x बराबर क्या दिया गया, 5y माइनस का 16 अपॉन का 4, और x बराबर हम कितने माने हैं, 0। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, और 5y बराबर कितना हो जाएगा, उस साइड जाएंगे तो ये प्लस का 16 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इससे बेहतर क्या है, ध्यान समझिएगा, ये मानने से आपका समीकरण सॉल्व नहीं होगा। मैं यही बताना चाहता। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि हर जगह 0 रखते हैं, नहीं, 0 रखने का कोई प्रॉफिट यहाँ पे है नहीं। अगर आप यहाँ 0 रखते हैं तो भाई ये चला जाएगा। करना क्या है, हमें x बराबर हम मानेंगे 1, कितना मानेंगे, 1। अब देखिएगा, अब आसानी से आपका सवाल हो जाएगा। 1 जैसे ही मानते हैं तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5y माइनस का 16 अपॉन 4। गुणा कीजिए तो कितना हो गया 4, माइनस के 16 को बुला लीजिए तो कितने हो गए, प्लस के 16 बराबर 5y। अब ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ऊपर लिखता हूँ, शायद नीचे दिख नहीं रहा होगा। तो 20 बराबर कितने हो गए हैं, 5y। तो y की अगर वैल्यू निकाली जाए तो 20/5, और y की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, एक ये -4,0 आ चुका है, और दूसरा क्या है 1,4। एक बिंदु के निकल चुके हैं। अब हमें देखिए, एक बिंदु की ये निर्देशांक है, एक बिंदु की ये निर्देशांक है। अगर दो बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात हो तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, एक रेखा का निर्माण करते हैं। सेम यहाँ पे भी हमें यही करना है कि हमें क्या लिखा है, 2x प्लस का y माइनस का 6 बराबर कितना दिया गया है, 0। तो हम y बराबर कितना कर लेंगे, उसको इस साइड भेज दीजिए, 6 हो गया, प्लस का इसको भेजिएगा तो माइनस का कितना हो गया है, 2x।
अब क्या कीजिएगा, अगर हम x बराबर कितना मान लेते हैं 0, आसानी से मानिएगा 0, तो y बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। एक निर्देशांक निकल चुके हैं 0,6, ठीक है, हो सकते हैं एक बिंदु के निर्देशांक। अब दूसरा हमें क्या करना है, अगर हम कितना मान लेते हैं, अब हमने x बराबर, देखिए यहाँ पे x बराबर 0 माना था, y बराबर 0 मान लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे माना y बराबर 0। जैसे हम y बराबर 0 मानते हैं तो कितना हो जाएगा 2x माइनस का 6 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 6, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/3 मतलब 2 आ जाती है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हो गया 2,0। अब ये जब निर्देशांक आ चुके हैं तो इसके माध्यम से ध्यान से समझिएगा, हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं चीज़ें। कैसे, हमने यहाँ पे बनाया चतुर्थांश। मेन इशू तो हमें क्या है, निर्देशांक बिंदु निकालने हैं, जो इन दोनों, ये जो दो रेखाएं खींचेंगे, ये दो रेखाएं कहाँ पे काटती हैं, तो बस यहाँ पे समझिएगा 4 और 6 वाला है, तो लगभग 6 खींच लिए, 3 4 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए आपके पास ग्राफ वाली कॉपी होगी तो उस ग्राफ वाली कॉपी से आप अच्छे से कर सकते हैं। मेरे पास भाई यहाँ पे मैं कहाँ ग्राफ बनाऊँ, तो इस चक्कर में थोड़ा इशू हो सकता है, लेकिन समझाने की आपको कोशिश करूंगा पूरी तरीके से, जिससे आपकी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो ये x की धनात्मक, ये ऋणात्मक, ये y की धनात्मक और ऋणात्मक। तो पहले क्या है, माइनस के 4,0, तो माइनस के मतलब इस साइड 1 2 3 4 और 0 मतलब 0, तो 0 मतलब अब y पे 0, तो भैया 0 तो यहीं रहेगा, तो क्या हो गया माइनस के 4,0। तो यहाँ पे एक गहरा सा बिंदु बना लीजिए। अब 1,4, तो x पे कितना चलना है 1, देखिए जो स्टार्टिंग में दिया रहता है ये x अक्ष के दिया रहता है, और जो बाद में दिया रहता है ये क्या है y अक्ष का। तो y अक्ष पे चलिए तो कितना 4 चल रहा है हमें y अक्ष पे, तो 1 2 3 4, और x अक्ष पे 1, तो कुछ यहाँ पे आ जाएगा इनका दोनों का बिंदु। तो इससे और इससे मिलके एक हमने रेखा खींच दी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब दूसरे बिंदु के हमें कितने निर्देशांक दिए गए 0,6, तो x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 6, 1 2 3 4 5 6, भैया आ गए हैं 0,6। अब आया 2,0, तो 1 2 और 0 मतलब 2,0। तो इसको जब कुछ इस प्रकार से खींचिएगा लाइन, थोड़ा सा ये तिरछी हो गई है यहाँ पे, ऐसा चला जाएगा ये। अब ध्यान से समझिएगा हो क्या रहा है, ये इसको इस बिंदु पे काट रहे हैं। अब दोनों का अगर बिंदु मिलान बिंदु किया जाए तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, मतलब कितना x अक्ष पे 1 और y अक्ष पे 4, और ये क्या है त्रिभुज का निर्माण भी कर रहा है x अक्ष पे। तो जो यहाँ पे लिखा था x अक्ष द्वारा निर्मित त्रिभुज के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा अपना आंसर 1,4। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो सबसे बेहतर तरीका क्या है कि जब भी आप इस प्रकार के सवाल करें या कुछ भी पढ़ें तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिएगा, जिससे आपको चीज़ें नोट करते जाएंगी तो सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आई होप आपने स्क्रीनशॉट भैया ले लिया होगा, तो हटाएं इसको। तो इसी के लिए एक प्रकार के क्वेश्चन से आई होप आपको अच्छे से क्लियर ना हुआ होगा, लेकिन जब मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें ये समीकरण दिए गए हैं रेखाओं पे, कितना 3x प्लस के 2y माइनस के 11 बराबर 0, यहाँ पे 2x माइनस का 3y प्लस का 10 बराबर कितना दिया गया है 0 दिया गया है। अब यहाँ से आसानी से समझने के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ से निकालिए x के, तो 3x रहने दीजिए यहाँ पे, उस साइड भेजिए तो प्लस के 11 माइनस का 2y हो जाएगा। अब कुछ ऐसा कीजिएगा कि भैया यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू रखें तो ये 3 से डिवाइड हो, अगर हम y बराबर कितना रखते हैं 1, तो 1 रखेंगे तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 11 माइनस के 2 मल्टीप्लाई का 1, और 11 में से 2 गए तो 9 बचे, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3, कीजिए डिवाइड, तो 3 जा 9, x की वैल्यू कितनी आ गई, मतलब बिंदु के निर्देशांक 1,3। अभी एक बिंदु के निर्देशांक और ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे y बराबर हमने 1 रख लिया था, अब y बराबर 0 रखेंगे तो भैया दुविधा हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं x बराबर 0 रख लेते हैं, तब भी दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ हमें करना क्या है कि 2y को यहीं पे रहने दीजिएगा, और हम क्या करेंगे 11 माइनस का 3x हो जाएगा। अब हमें x का कुछ मान रखना है, तो x का ऐसा मान रखें कि भैया इसमें से घटाएं, तो अब हम x बराबर भी कितना रख लेते हैं 1, तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 1 रखेंगे तो 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मतलब समझिएगा 11 माइनस का 3 1, तो 11 में से जाएँ कितने बचेंगे 8, 2y, और y बराबर कितना आ गया 8/2, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई है 4, तो जो हमारे हैं वो कहा जाते हैं 1,4।
यहाँ पे समझिएगा 1,3 आया था, लेकिन ये बिल्कुल सरासर गलत है भैया। 3 कॉमा कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे क्या आया है 1,4। अब दूसरे का इसी प्रकार अगर हम ज्ञात करना चाहें तो 2x बराबर कितना, 10 को साइड दीजिए माइनस के 10 और प्लस का 3y। तो अगर हम y बराबर कितना मान लेते हैं 0, तो 2x बराबर कितना आएगा माइनस का 10, भाग दे दीजिए तो कितना आ जाएगा माइनस का 5, मतलब क्या आ जाता है माइनस का 5,0। अब दूसरी प्रकार से सेम इसी प्रकार से करने के लिए ध्यान से समझिएगा, हमें करना क्या है, हमें y की वैल्यू मानी थी, अब x बराबर कुछ मान लेते हैं, और जैसे ही हम x बराबर कुछ मानेंगे तो हमारा भैया उद्धार हो जाएगा। कहेंगे 2x यहीं पे रहने दीजिए, और हमें मतलब y की वैल्यू निकालनी है, तो y उस साइड ले गए हम, 3y बराबर कितना हो गया 2x प्लस का 10। तो x बराबर कितना मानिएगा, अगर कुछ ऐसा माने कि हो क्या कि ये 3 से डिवाइडेड हो जाए, तो 3 से डिवाइडेड होने के लिए कितना मानना पड़ेगा इन्हें, x बराबर 4। तो x बराबर इन्हें कितना मान लिया 4, तो जब 4 माने हैं तो 8 हो गया, प्लस का 10 कितने हो गए 18, भाग दे दीजिए 3 का, तो 9 आ गया। y बराबर कितना आया है 9, तो अर्थात कितने हो गए 4,9। पहले कितना आया था माइनस की 5,0। ये जब ये सार देखिए, एक ये निर्देशांक है, एक ये निर्देशांक है, एक ये निर्देशांक है, और एक ये निर्देशांक है, ये बिंदु के निर्देशांक है। इससे एक रेखा खींची जाएगी और इससे एक रेखा खींची जाएगी। अब दोनों रेखा एक दूसरे को जिस प्रतिच्छेदन बिंदु पर मिलेंगी वही अपना प्रतिच्छेदन बिंदु हो जाएगा। ये तो एक तरीका अपना किसके रेखीय माध्यम से, मतलब आरेखीय माध्यम से बताया गया है। और एक तरीका और होता है कि भैया यहाँ से x की वैल्यू निकाल के वहाँ पर दूसरे समीकरण में रख दीजिए, जो आएगा वहाँ सीधा सीधा प्राप्त हो जाएगा। लेकिन सीधा सीधा किसको अच्छा लगता है? अब जब अच्छा नहीं लगता है तो जो हमसे कहा गया है हम तो वही करेंगे। तो इसके लिए ध्यान से अच्छे से समझिएगा। वही हमने एक चतुर्थांश बनाया, x अक्ष की धनात्मक दिशा और x अक्ष की ऋणात्मक दिशा, y अक्ष की धनात्मक दिशा। अब तो इस चीज़ से आप बखूबी परिचित हो चुके होंगे, तो बस पॉइंट काटिए और बना दीजिएगा। लगभग कितना दिया गया है, 9 है अधिकतम, तो 1 2 3 4 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई होप आपका इतना हो गया होगा। तो जल्दी से इस वाले पोर्शन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। तो समझने की कोशिश कीजिएगा, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। करना क्या है हमें, बेसिकली यहाँ पे अगर अपन लोग x अक्ष की धनात्मक दिशा है ऋण, तो पहले इसके लीजिए 3,1, तो 3,1 कुछ यहाँ पे आएगा, और दूसरा क्या है 1,4, तो 1 यहाँ पे 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों से मिलकर एक रेखा आसानी से खींच सकती है, और वो रेखा हम कुछ इस प्रकार खींच देंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, दूसरा क्या है हमारा -5,0, तो -5 1 3 4 5, -5,0 हो गया, और ये कितना है 4,9, तो 4 ये हुए हैं, और 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कुछ यहाँ इस प्रकार से आएगा। और जब इस प्रकार से आएगा तो भैया खींचिए रेखा, और जब इस प्रकार से रेखा खींचेंगे तो कुछ यहाँ पे आएगी, मतलब 1 2 3 4 5, और ये x अक्ष पे 0 चले हैं। तो लगभग देखिए यहाँ पे मेरी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। बेसिकली है क्या, ध्यान से समझिएगा, मैं बना रहा हूँ बोर्ड पे, आपको बनाना है ग्राफ के माध्यम से, तो थोड़ी बहुत गलती के चांस है, लेकिन आज से आप आसानी से समझ सकते हैं कि भैया हमारा बिंदु आ चुका है। और वैसे अगर आंसर में देखा जाए तो इसका है 1,4, तो थोड़ी सी गलती होने के कारण ये ऐसा हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको ग्राफ पे बनाएंगे तो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप जो मेरा मेन मकसद था वो आप समझ चुके होंगे। ये समझ में आ गया है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। A2 दिया गया है हमें, B1/B2 दिया गया है, और C1/C2 दिया गया है। तो हमें बताया गया है कि भैया किन्हें प्रतिच्छेदी कहेंगे, किन्हें संपाती, किन्हें समांतर। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको कोई भी fx बराबर समीकरण दिया गया, जैसे ax प्लस का by प्लस का c, तो आपको बेसिकली उसकी a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू और c1 की वैल्यू, और जो दूसरा समीकरण दिया रहेगा वहाँ से a2 की वैल्यू, b2 की वैल्यू और c2 की वैल्यू निकालनी है। जब ये सारी वैल्यू निकल जाएंगी तो आप बता सकते हैं कि भैया प्रतिच्छेदी है, संपाती है कि समांतर है। पहली कंडीशन बताते हैं कि अगर a1/b1 a1/a2/b1 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो ये अगर कंडीशन है तो भैया क्या है, कंडीशन संपाती। कौन सी है कंडीशन, संपाती की है। अगर कंडीशन क्या है, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इस वाली सिचुएशन में क्या रहने वाला है कि ये जो रहेंगे वो क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के प्रतिच्छेदी। और सबसे लास्ट कंडीशन बचती है कि
A2 बराबर B1 अपॉन B2 डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये समानांतर, क्या हो जाएगा, समानांतर। ध्यान समझिए, क्या हो जाएगा, समानांतर। अगर आपको इससे रिलेटेड जो भी सवाल हैं आप कीजिएगा। अगर फिर भी आपको परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वहाँ पे आपकी समस्याओं को दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तब तक बने रहिए चैनल पर। ऑल द वेरी बेस्ट।